Hello everyone, welcome to my channel Study Talk with Vishali. So students, कॉरिलेशन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में कॉरिलेशन की सीरीज कंप्लीट हो गई थी. आज से हम स्टार्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में. ठीक है, जिसके अंदर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा स्टार्ट करेंगे इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स. सो देखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी डाटा क्या होता है. प्राइमरी डाटा का मतलब है वो डाटा जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा बाय हिमसेल्फ. ठीक है, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद से डाटा कलेक्ट किया जाएगा फर्स्ट टाइम, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं. कि जो डाटा पहले कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है किसी रिसर्च के लिए, किसी इंक्वायरी के लिए, उसको प्राइमरी डाटा कहा जाता है. द प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज प्राइमरी डाटा. जो डाटा कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट टाइम उसको प्राइमरी डाटा कहा जाता है. द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा डिपेंड्स अपॉन द नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. कि जो डाटा है वो डिपेंड करता है कि हमारी जो रिसर्च है उसका नेचर क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम कितना है और कितनी मनी हम उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. जो इन्वेस्टिगेटर है उसके द्वारा डाटा खुद से कलेक्ट किया जाता है इंक्वायरी के लिए. ठीक है, और उस डाटा को यूज़ किया जाता है, तो उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं. दिस डाटा आर ओरिजिनल इन नेचर. ये जो डाटा होता है ओरिजिनल होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है. प्राइमरी डाटा का यूज़ कौन कौन करते हैं. इंडिविजुअल्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, रिसर्चर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज डाटा नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, दिस डाटा आर ओरिजिनल इन कैरेक्टर. ये डाटा ओरिजिनल होते हैं. और देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो डाटा होते हैं वो मोर एक्यूरेट होते हैं, इनमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पब्लिश्ड डाटा. जो प्राइमरी डाटा है उसको पब्लिश डाटा भी बोला जाता है क्योंकि जो भी डाटा फॉर द फर्स्ट टाइम किसी रिसर्च के लिए कलेक्ट किया जा रहा है उसको पब्लिश भी करवाया जाता है. सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा देखिए, सबसे पहले है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली फेस टू फेस जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है. ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको फिल किया जाता है. फिर है डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए इसके अंदर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती एन्यूमरेटर और रिस्पोंडेंट के बीच में. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर की जा सकती है लाइक फोन कॉल्स. ठीक है, फिर है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट्स. इसके अंदर क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो लोकल एजेंट्स हायर करता है. ठीक है, या फिर कोरस्पोंडेंट्स को, ताकि अलग अलग फील्ड्स में उनको भेजा जा सके और इंक्वायरी की जा सके. इसके अंदर क्या होता है, द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल एजेंट्स और कोरस्पोंडेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, फील्ड ऑफ इंक्वायरी में डिफरेंट पार्ट्स में लोकल एजेंट्स और कोरस्पोंडेंट्स को अपॉइंट किया जाता है. दे सेंड इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक इशू ऑन रेगुलर बेसिस टू इन्वेस्टिगेटर. वो रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं. और ये जो मेथड है ये मेनली किन के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा. ठीक है, न्यूज़पेपर्स के द्वारा और पीरियोडिकल्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्फॉर्मेशन की नीड होती है. ठीक है, फिर है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड. इसके अंदर क्या होता है, जो क्वेश्चनियर है उनको मेल कर दिया जाता है रिस्पोंडेंट्स को. ठीक है, इस रिक्वेस्ट पे कि वो हमें सेंड करके वो हमें क्वेश्चनियर को फिल करके सेंड बैक करेंगे. ठीक है, फिर है शेड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय द एन्यूमरेटर. इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एन्यूमरेटर होते हैं उनके द्वारा खुद से फिल किया जाता है क्वेश्चनियर को. इसमें भी क्या होगा कि एन्यूमरेटर्स जो है वो अलग अलग एरियाज ले लेते हैं. ठीक है, अंडर दिस मेथड एन्यूमरेटर्स आर अपॉइंटेड एरिया वाइज एन्यूमरेटर को अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, और हर एक एन्यूमरेटर जो है वो अपने अपने एरिया में डिफरेंट नेचर के पीपल्स के साथ डील करते हैं और उन शेड्यूल को खुद फिल करते हैं ताकि जो इंक्वायरी है उसको अच्छे से किया जा सके. तो ये 5 मेथड्स हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स और कोरस्पोंडेंस, मेल क्वेश्चनियर मेथड एंड शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर. ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो डाटा पहले से पब्लिश्ड हो चुका या फिर अनपब्लिश्ड डाटा, उसको भी हम जब यूज़ करते हैं, यानी कि पहले उसके ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा काम किया जा चुका है, अब हम सेकेंड टाइम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको सेकेंडरी डाटा कहा जाता है.
द सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू दैट स्टैटिस्टिकल मटेरियल विच इज़ नॉट ओरिजिनेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, जो कि इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद से ओरिजिनेट नहीं किया गया, बट स्टिल ही यूजेस द डाटा कलेक्टेड बाय समबडी एल्स, लेकिन फिर भी वो उस डाटा को यूज़ कर रहा है जो कि किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया था, किसी एजेंसी के द्वारा या फिर किसी पर्सन के द्वारा। वंस द प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड इट बिकम सेकेंडरी डाटा, एक बार प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको पब्लिश कर दिया जाता है तो वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है फॉर अदर इन्वेस्टिगेटर्स, दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। इसीलिए जो डाटा ऑब्टेन किया जाता है, डाटा ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज आर नोन एज सेकेंडरी डाटा। इसीलिए जो सेकेंडरी डाटा है उसको हम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से जो डाटा ऑब्टेन किया जाता है उसको सेकेंडरी डाटा बोला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो एज कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा कम होती है, ठीक है। इसमें लेस एक्यूरेसी होती है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया गया था उस टाइम पे जो इन्वेस्टिगेटर के ऑब्जेक्टिव और नेचर था रिसर्च का, सेकेंड टाइम जब दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो डाटा यूज़ किया जा रहा है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये माना जाता है कि सेकेंडरी डाटा जो होता है वो लेस एक्यूरेट होता है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, दो टाइप के सोर्सेज बताए मैंने इसमें आपको, पब्लिश्ड डाटा एंड अनपब्लिश्ड, यानी कि पब्लिश सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले देखिए आ जाएगा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में हम क्या ले सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पब्लिकेशंस होती हैं वो भी टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती रहती हैं। जैसे कि हम यूएनओ की रिपोर्ट ले सकते हैं इसके अंदर, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। Students, you can write these points on a paper so that it is helpful for you to recall these points whenever needed. So मैं आपको बता देती हूँ points, आप इसके अंदर नोट कर सकते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन के अंदर हम ले सकते हैं, देखिए इसके अंदर हम ले सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप से हम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ले सकते हैं। तो इसके अंदर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएफसी, आईएलओ, इनको हम ले सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि मंथली डाटा ऑन मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी के ऊपर जो मंथली डाटा होता है, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी, इंडेक्स ऑफ वेजेस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। इस टाइप से गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्वे किए जाते हैं, इंडेक्स ऑफ प्राइस, और उसके ऊपर जब पब्लिकेशन की जाती हैं तो वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर आप इंडेक्स ऑफ प्राइस, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, इंडेक्स ऑफ वेजेस, मंथली डाटा ऑन मॉनेटरी एंड सिलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे, तो ये सारे आप इसके अंदर ले सकते हैं। फिर है रिपोर्ट ऑफ कमीशन एंड काउंसिल्स, डिफरेंट जो कमीशंस हैं, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स कमिटीज एंड कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कमेटी और कमीशन अपॉइंट की जाती है, ठीक है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गई, फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है, ठीक है, उसको पब्लिश कर दिया जाता है, तो जो दूसरे पर्सन्स के द्वारा उसको यूज़ किया जाएगा तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, मोनोपोली कमीशन, नेशनल लेबर कमीशन, इकोनॉमिक कमीशन, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम सारी ले सकते हैं, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंशियल कमीशन, मोनोपोली कमीशन, इकोनॉमिक कमीशन, नेशनल लेबर कमीशन। अब देखिए सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इसके अंदर क्या आ सकता है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का मतलब है इसके अंदर हम लेंगे जैसे कि डेथ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, बर्थ रेट से रिलेटेड जो इंडेक्स होते हैं, दैट इंडेक्स, बर्थ रेट इंडेक्स, ठीक है, बर्थ रेट इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, इस टाइप से जो पब्लिश्ड किए जाते हैं बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अदर बॉडीज, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अदर बॉडीज के द्वारा जो बर्थ रेट इंडेक्स, डेथ इंडेक्स
और इसके अंदर क्या, एजुकेशन इंडेक्स, इन सब चीज़ों को हम ले सकते हैं। और इसमें हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, ठीक है, एंड अदर पर्सनस पब्लिकेशन, किसी दूसरे पर्सन की पब्लिकेशंस को या फिर मैगजीन को या फिर न्यूज़पेपर्स को भी इसके अंदर हम ले सकते हैं। पर्सनल रिसर्च रिपोर्ट्स, थीसिस और सिनोप्सिस, थीसिस सिनोप्सिस को भी ले सकते हैं, और पर्सनल रिसर्च रिपोर्ट्स को भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। अब आगे इसमें देखिए, आगे आ जाएगा इसमें प्राइवेट पब्लिकेशंस को भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट पब्लिकेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी रिसर्च करते हैं, सर्वेज करते हैं और जो है रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये इस टाइप से जो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टॉक एक्सचेंज, प्रोड्यूस एक्सचेंज ऑल्सो पब्लिश यूजफुल डाटा ऑन रेगुलर बेसिस। तो आप ये भी इसके अंदर ले सकते हैं। तो प्राइवेट पब्लिकेशन में मैंने आपको क्या बताया, लाइक न्यूज़पेपर्स, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टॉक एक्सचेंज, प्रोड्यूस एक्सचेंज ऑल्सो पब्लिश यूजफुल डाटा ऑन रेगुलर बेसिस। अब देखिए अनपब्लिश सोर्सेज में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि वेरियस रिसर्च एजेंसीज लाइक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा ऑल्सो कलेक्ट डाटा। यूनिवर्सिटीज़ भी डाटा कलेक्ट करती हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी, पर वो उसको पब्लिश नहीं करते, ठीक है। जब उस डाटा को पब्लिश नहीं किया जाता तो उसको अनपब्लिश्ड डाटा बोलते हैं, अनपब्लिश्ड फॉर्म में होता है वो। और जब भी किसी पर्सन को उसकी ज़रूरत होगी तो रिक्वेस्ट बेसिस पे उस डाटा को ऑब्टेन किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा छोटा सा टॉपिक था, बट इसमें से क्वेश्चंस आते हैं हर बार, ठीक है। इट कैन सिक्योर योर 2 marks. So if you like today's lecture, please click on the like button, share my channel with your friends and subscribe my channel, and also click on the bell icon so that you can get all future notifications. Thank you.